अध्याय 2 वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वास्तव में शब्द ध्वनियों से बनते हैं। जैसे कमल शब्द 6 ध्वनियों के मेल से बनता है। जैसे स्वर रहित क जमा अ जमा स्वर रहित ल जमा अ जमा स्वर रहित म जमा अ। वर्ण। सभी भाषाओं में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। नीरज गया। इस वाक्य के हम 2 खंड कर सकते हैं। नीरज जमा गया। इन खंड शब्दों के भी खंड हो सकते हैं। स्वर रहित न जमा ई जमा स्वर रहित र जमा अ जमा स्वर रहित ज जमा अ को मिलाते हैं तो बनता है नीरज। स्वर रहित ग जमा अ जमा स्वर रहित य जमा आ, इन्हें मिलाकर बनता है गया। किंतु इन खंडों यानी ध्वनियों के और खंड नहीं हो सकते हैं। व्याकरण में इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड यानी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णमाला। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 आयोगवाह और 4 संयुक्ताक्षर भी हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें से स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ङः। व्यंजन हैं स्वर रहित क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। स्वर रहित क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है यानी छोटी होती है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। इन्हें निम्न कारण से दीर्घ कहते हैं: अ जमा अ आ, इ जमा इ ई, उ जमा उ ऊ, अ जमा इ ए, अ जमा ए ऐ, अ जमा उ ओ, अ जमा ओ आओ। प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लिख देते हैं। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में केवल ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम से ओ प्लुत स्वर है। स्वरों की मात्राएं। जब किसी स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अयोग वाह के रूप। अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को अ के साथ जोड़कर अंग और अह लिखा जाता है और प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे कंगन, मंगल, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं हैं। संस्कृत में इन्हें आयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अ की सहायता से बोले जाते हैं। अतः वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण के आधार लिए बोले न जा सके आयोगवाह कहलाते हैं। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग दोनों अयोगवाह हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्वर रहित म तथा स्वर रहित न के समान होता है और नाक से होता है, जैसे कंघा, गंगा। अनुनासिका। जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है, जैसे हंसना, आंख। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार में वर्ण का उच्चारण केवल नासिका अर्थात नाक से होता है तथा उसमें आधे वर्ण के उच्चारण में जितना बल लगता है। अनुनासिक में उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से होता है। अनुनासिक अर्थात चंद्र युक्त स्वर के उच्चारण का समय सामान्य वर्ण जितना ही होता है। शब्द में अन्य वर्ण समान रहने पर अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, जैसे हंस का अर्थ पक्षी विशेष है, जबकि हंस का अर्थ हंसने की क्रिया से है। व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के 2 अंग परस्पर अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। इनके 5 वर्ग हैं, जो वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर हैं। व्यंजन वर्ग उच्चारण स्थान स्वर रहित क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग उच्चारण स्थान कंठ स्वर रहित च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग उच्चारण स्थान
तालु है। स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसी प्रकार स्वर रहित त, थ, द, ध, न। त वर्ग उच्चारण स्थान दांत है। स्वर रहित प, फ, प, भ, म। प वर्ग उच्चारण स्थान ओंठ। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ये 4 हैं। स्वर रहित य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु तीव्र गति से मुख से रगड़ती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। स्वर रहित श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र नहीं हैं। ये 4 हैं। क्ष बनता है स्वर रहित क और श के योग से, जैसे क्षत्रिय, कक्षा। त्र बनता है स्वर रहित त और र के योग से, जैसे त्रिशूल, त्रिकाल। ज्ञ बनता है स्वर रहित ज और ञ के योग से, जैसे ज्ञानी, ज्ञाता। श्र बनता है स्वर रहित श और र के योग से, जैसे श्रम और विश्राम। आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ, नीचे बिंदु नुक्ता वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जेब्रा, फौरन, रफू।